इतनी भरी हुई है कि इस समस्त सृष्टि का किसी भी सीमा तक विध्वंस कर सकते हैं। शनि, जो तुम कर रहे हो अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर कर रहे हो। ऐसा करना अनुचित है। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये बताने वाले तुम कौन हो? मैं तुम्हारा गुरु भाई हूँ। मेरे गुरु के पुत्र होने के नाते तुम भी मेरे भाई हुए और इस अधिकार से तुम्हें समझाने का भी अधिकार है। देवों, आज दो गुरु भाई आमने सामने हैं और अब प्रश्न ये उठता है कि इन दो गुरु भाइयों में विजयी कौन होता है। मारुति, तुम मेरे गुरु भाई हो, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं तुम्हारी कोई भी बात मानने के लिए बाध्य हूँ। और मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ और मुझे तुम्हारी राय की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने निर्णय लिया है अपनी माता छाया को इस संसार में वापस लाने का, तो मैं उन्हें वापस ला कर रहूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़ जाए। शनि, तुम इस व्यथा के कारण जिस मार्ग पर जा रहे हो उस मार्ग का परिणाम नहीं समझ पा रहे हो। तुम्हारी पीड़ा से उपजा यह हट तुम्हें अधर्म एवं अन्याय के मार्ग पर लेकर जा रहा है। शनि, आज जो तुमने किया उससे गुरुदेव सूर्य तथा माता संज्ञा का अपमान हुआ है। वो तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हें उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। तुम अपने दुख और मोह में ये भी नहीं देख पा रहे हो कि माता संज्ञा भी तुम्हें उतना ही प्रेम करती हैं जितना कि माता छाया करती थी। इसका अनुभव तुम तब कर पाओगे जब तुम अपने इस दुख की मानसिकता से बाहर आओगे। यही हितकर है तुम्हारे लिए भी तथा सबके लिए भी। ये सारे उपदेशात्मक वचन तुम्हारे मुख से इसलिए निकल रहे हैं मारुति, क्योंकि ये सब तुम्हारे साथ घटित नहीं हुआ। तुमने अपनी माँ को नहीं खोया है, अपनी माँ को खोया है मैंने। अन्याय हुआ है मेरी माँ के साथ मारुति। यदि ये सब तुम्हारी माँ के साथ हुआ होता, यदि तुम भी आज बिना माँ के संसार में खड़े होते, तब तुम्हें आभास होता मेरे असहनीय दुख का। तब तुम्हें अनुभूति होती कि वेदना की अग्नि कितनी प्रचंड होती है। सागर की गहराई वही जान सकता है मारुति जो सागर में उतरा हो, तट पर खड़ा दर्शक नहीं। दूसरों को समझाना, उपदेश देना, गंगा जल के समान ज्ञान बांटना बहुत सहज है, किंतु परिस्थितियों को भोगना उतना ही कठिन। अपनों के बिछड़ने का दुख असहनीय होता है मारुति। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। प्रश्न पूछो शनि। मेरे स्थान पर तुम होते तो क्या करते? क्या करते तुम उस परिस्थिति में जब तुम्हारी माता अंजना का अंत कर दिया जाता? क्या तुम संसार को क्षमा कर देते? जानता हूँ मैं, तुम उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि मेरे प्रश्न का तुम्हारे पास कोई उत्तर है ही नहीं। और केवल तुम ही नहीं मारुति, मेरे इस प्रश्न का उत्तर इस संसार में किसी के पास नहीं हो सकता। महाराज, मेरे राम से कहिएगा कि उसकी माताएं उसे प्रति पल याद करती हैं। ऐसा कोई भी पल नहीं बीतता जब उसकी मोहिनी छवि हमारी आंखों से ओझल होती हो। उसे देखने को हमारे नैन तरस गए हैं महाराज।
ये खीर आप अपने हाथों से मेरे राम को खिलाइएगा तथा कहिएगा ये खीर नहीं है, उसकी माताओं का स्नेह है। और खीर कैसी लगी ये पूछ कर आइएगा। बस अब आप सब लोग चिंता मत कीजिए, मैं ये आपके उपहार और आपकी खीर राम तक अवश्य पहुंचा दूंगा और साथ में आपका स्नेह भी। बस अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं मारुति नहीं, सूर्यदेव को मेरी माता लौटानी होगी। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं छाया पुत्र शनि ये घोषणा करता हूँ कि मैं इस संसार को उसी प्रकार अशांत कर दूंगा जिस प्रकार मैं स्वयं अशांत हूँ। मैं इस संसार को उसी प्रकार अशांत कर दूंगा जिस प्रकार मैं स्वयं अशांत हूँ। शनि, तुमने जो ये निर्णय लिया है वो सूर्यलोक के लिए अत्यंत ही घातक होगा। क्योंकि मैंने सूर्यदेव को गुरु स्वीकारते समय इस परिवार की रक्षा का वचन लिया था। फल स्वरूप मैं किसी भी स्थिति में अपने गुरुदेव तथा अपनी गुरु माता का अहित नहीं होने दे सकता। भ्राताश्री, लक्ष्मण के रहते आप रात्रि जागरण करें, ये कैसे संभव है? आप विश्राम कीजिए, मैं करता हूँ आश्रम की सुरक्षा। नहीं लक्ष्मण, गुरुकुल के नियमों के अनुसार आज की बारी मेरी है, अतः आश्रम की सुरक्षा मुझे ही करनी है। नियमों का उल्लंघन अपराध होता है। जाओ, जाकर तुम सो जाओ। किंतु भ्राताश्री, ये कैसे संभव है कि आप जागे और हम सब सोए? हाँ भ्राताश्री, यदि आप आश्रम की सुरक्षा करेंगे तो हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं मेरे अनुजो, तुम लोगों को मेरे साथ चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी। तुम लोग जाओ, जाकर सो जाओ। नहीं नहीं भ्राताश्री, हम चलेंगे आपके साथ तो चलेंगे। भ्राताश्री, अपने साथ रहने का अवसर हमसे मत छीनिए। कृपया साथ चलने की अनुमति दे दीजिए। सुमंत जी महाराज। अभी और कितना समय लगेगा पहुंचने? महाराज, बस हम आश्रम के समीप ही है, कुछ क्षणों में ही पहुंच जाएंगे। राम अपने माता पिता का प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न होगा। अचानक मेरा आना, अपनी माताओं की खीर का खाना, बहुत हर्षित होगा आज वो। नहीं, कदापि नहीं। आप कितना भी प्रयास क्यों न कर लीजिए, आप मेरी माता का स्थान नहीं ले सकती। शनि कभी संज्ञा का पुत्र नहीं हो सकता, कभी नहीं। शनि कभी संज्ञा का पुत्र नहीं हो सकता। एक माता के लिए संसार में इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उसका अपना ही पुत्र उसे अपनी माता स्वीकार न करे। सूर्यदेव, यदि आपने मेरी माता छाया को नहीं लौटाया तो सूर्यलोक के साथ साथ मैं संपूर्ण सृष्टि में कोलाहल उत्पन्न कर दूंगा। पुत्र शनि, ये कैसी बात तेरे
मन में घर कर गई है पुत्र। मुझे मेरी माँ चाहिए। मुझे मेरी माँ चाहिए। मुझे मेरी माँ चाहिए। मुझे मेरी माँ चाहिए। माँ चाहिए मुझे मेरी। मुझे मेरी माँ चाहिए। मुझे मेरी माँ चाहिए। माँ चाहिए मुझे मेरी। मुझे मेरी माँ चाहिए। मुझे मेरी माँ चाहिए। मुझे मेरी माँ चाहिए। मुझे मेरी माँ चाहिए। माँ चाहिए मुझे मेरी। मुझे मेरी माँ चाहिए। मुझे मेरी माँ चाहिए। माँ चाहिए मुझे मेरी। मुझे मेरी माँ चाहिए। माँ चाहिए मुझे मेरी। मुझे मेरी माँ चाहिए। मुझे मेरी माँ चाहिए। माँ चाहिए मुझे मेरी। मुझे मेरी माँ चाहिए। मुझे तुम्हारी दोषी मैं हूँ पुत्र, केवल मैं हूँ तुम्हारी दोषी। यदि सूर्य देव का ताप सहन न कर पाने के कारण मैंने छाया का निर्माण न किया होता तो निश्चय आज ये स्थिति नहीं होती। छाया, मैं तपस्या करने जा रही हूँ। तब तक तुम्हें संज्ञा बन के इस महल में मेरे पति और शिशुओं के साथ रहना है। पुत्र शनि, इस संपूर्ण घटना की उत्तरदायी मैं हूँ। जो हुआ वो मेरे स्वार्थवश हुआ। उस भूल का दंड केवल मुझे दे पुत्र, केवल मुझे। मैं उस भूल का दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ। माता, आप स्वयं को इस सब के लिए दोषी क्यों मान रही हैं? इसमें आपका कोई दोष नहीं है माता। ये सब विधि की नियति का निर्धारण है। नहीं पुत्र मारुति, शब्दों से, सहानुभूति से दोष नहीं मिटते पुत्र। ये सब जो घट रहा है इसका मूल कारण मैं ही हूँ पुत्र। माता, सृष्टि के विधान अनुसार इस संसार में जो भी घटित होता है अकारण नहीं होता। उस घटना का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। शनि को अभी ये तथ्य समझ नहीं आ रहा है। यदि आप छाया का निर्माण नहीं करती तो शनि का जन्म ही नहीं होता। गुरु माता, शनि को जिस दिन ये सत्य समझ में आ जाएगा कि उसके जन्म का कारण आप हैं, उस दिन उसके मन की समस्त भ्रांतियां मिट जाएंगी और तब वो आपके निस्वार्थ स्नेह का सदा सदा के लिए ऋणी हो जाएगा। पुत्र, तब तक बहुत विलंब हो चुका होगा पुत्र। अब मुझे जो भी करना है समय रहते करना होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि इस समस्या का हल अतिशीघ्र ढूंढना होगा। गुरुदेव, कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। आश्रम की सुरक्षा की बारी आज मेरी है। इस नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं ही जाऊं आश्रम की सुरक्षा हेतु। किंतु गुरुदेव, अनुज होने के नाते ये हमारा धर्म है कि इनके स्थान पर आश्रम की सुरक्षा हम करें तथा इन्हें रात्रि विश्राम करने दें। किंतु भ्राताश्री हैं कि लक्ष्मण, तुम अपने धर्म के अनुसार उचित सोच रहे हो, किंतु गुरुकुल का विद्यार्थी होने के नाते राम का अपना धर्म है, अपना ही कर्तव्य है, जिसका निर्वाह राम को ही करना है।
यदि आश्रम की सुरक्षा का उत्तरदायित्व राम का है तो इस कार्य को राम को ही पूरा करना होगा, और यही नीतिगत भी है। यहां से हम पैदल ही आश्रम जाएंगे। महाराज, रथ आश्रम तक जा सकता है, मैं ले चलता हूँ। सुमंत, मैं जानता हूं कि रथ आश्रम तक जा सकता है। अगर यहां भी महाराज दशरथ आए होते, परंतु आज यहां एक पिता अपने पुत्रों से मिलने आया है, राजा दशरथ नहीं। शनि भैया, कृपया छोड़ दो इन्हें। क्या किया है इन्होंने? क्यों पीट रहे हो इन्हें? किस बात का दंड दे रहे हो? इनके अपराध का। ये भी मेरे दोषी हैं। मैं आज इन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा इन्हें। मेरी माता छाया चाहिए मुझे। यदि वो मुझे वापस नहीं मिली तो मैं इनके साथ साथ संपूर्ण सूर्यलोक की शांति छिन्न भिन्न कर दूंगा। पुत्री, पुत्र, पुत्र शनि, ये तुम्हें क्या हो गया है? क्यों तुम इन अबोध निर्दोष बालकों को दंडित कर रहे हो? छाया के साथ जो हुआ है उसमें इनका कोई दोष नहीं है। ये किसी भी प्रकार से उसके उत्तरदायी नहीं है पुत्र, तथा ना ही तुम्हारे पिता सूर्यदेव उसके दोषी हैं। यदि कोई दोषी है तुम्हारे इस दुख, इस क्रोध की, तो उसकी उत्तरदायी मैं हूँ। छाया के साथ जो भी हुआ उसके लिए केवल और केवल मैं अपराधिनी हूँ पुत्र, और तुम्हारी माता छाया को तुमसे दूर करने वाली अपराधिनी मैं ही हूँ पुत्र। इसके लिए तुम मुझे जो भी दंड दोगे, अपने पुत्र का स्नेह समझ के, अपने पुत्र का उपहार समझ के मैं उसे स्वीकार कर लूंगी। अच्छा हुआ कि आपने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अब ये सत्य सिद्ध हो गया है कि आप ही मेरी माता की हत्यारिन हैं। आपके इस अपराध का एक ही दंड है कि आप मेरी माता को वापस कीजिए। ये संभव नहीं है पुत्र, ये संभव नहीं है। छाया मेरा ही प्रतिरूप है, वो मुझ में ही समाहित है। उसे मैं स्वयं से अलग कैसे कर सकती हूँ? शांत! मेरी बात सुनिए। मेरी माता आपकी छाया थी ना? हाँ, हाँ पुत्र, वो मेरी ही छाया थी, इसलिए मैं ही तुम्हारी माता। शांत! निशब्द हो जाइए तथा केवल सुनिए। आप अपने देह को नष्ट कर दीजिए। आप अपने देह को नष्ट कर दीजिए। आप अपने देह को नष्ट कर दीजिए तथा मेरी माता को मुक्त कर दीजिए। 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 आपने बंदी बनाया है मेरी माता को अपने देह में। मुझे मेरी माता चाहिए, मेरी माता। चाहे उसके लिए आपको अपनी देह क्यों न त्यागनी पड़े।
क्यों न त्यागने पड़े? अपनी देह का त्याग कीजिए और मेरी माता को स्वतंत्र कीजिए। उन्हें आने दीजिए मेरे समीप। आज मैं अपनी ममता के वशीभूत, अपने पुत्र के प्रेम में बंधा, पुत्र मोह से प्रेरित होकर आश्रम के नियमों का उल्लंघन करने जा रहा हूं। किंतु क्या करूं? राम से स्नेह की विवशता जो है, किंतु नहीं, मुझे नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, मैं अपने पुत्रों से मिलूंगा नहीं, अपने अंग से भी नहीं लगाऊंगा, न पुत्र कहूंगा उन्हें, न उनके मुख से पिता शब्द सुनूंगा। बस केवल एक बार अपने पुत्रों का मुख देख लूं तथा उनके समीप उनकी माताओं के दिए हुए समस्त उपहार रखकर अयोध्या वापस लौट जाऊंगा। प्रतीत होता है आश्रम में कोई चोर प्रवेश कर गया है। व्यक्ति कक्ष में क्या ढूंढ रहा है? क्या प्राप्त होगा इसे इस कक्ष में से? मेरा राम भी इसी कक्ष में कहीं सो रहा होगा। रुक जाओ। कौन हो तुम? मैंने प्रश्न किया, कौन हो तुम? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस आश्रम में, वो भी मध्य रात्रि में? किस अभिलाषा से यहाँ आए हो? अपने मुख से ये वस्त्र हटाओ तथा मुझे बताओ कौन हो तुम? अन्यथा राम, पिताश्री, आप यहाँ आश्रम में, वो भी चोरों के भांति? अब कोई विकल्प शेष नहीं रहा सिवाय इसके कि मैं एक मां होने का धर्म निभाऊं। मुझे अपने पुत्र शनि को उसकी माता लौटानी ही होगी।
कोई अधिकार नहीं है किसी को किसी की माता छीनने का, एक पुत्र को उसकी माता से दूर कर देने का। और ये तभी संभव है जब मैं सदा सदा के लिए अपने प्राण त्याग दूं और छाया को जीवित कर दूं। मुझे अपने पुत्र शनि के हर धर्म की पूर्ति करने हेतु अपने शरीर का अंत करना ही होगा, अपने शरीर का अंत करना ही होगा। शनि को उसकी माता से मिलाने का यही एक मार्ग शेष है। इस संज्ञा का अंत, इस संज्ञा का अंत मैं करूंगी अंत। मैं अवश्य करूंगी अपना अंत पुत्र, अवश्य करूंगी। मैं अवश्य करूंगी अपना अंत पुत्र, अवश्य करूंगी, अवश्य करूंगी। ये क्या गुरु माता, भावावेश में आकर आप ये कैसा निर्णय ले रही हैं? देह त्यागने का? इसके अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग शेष नहीं है पुत्र। मुझे अपने पुत्र शनि की प्रसन्नता के लिए अपनी काया को त्यागना ही होगा। शनि जिस छाया को अपनी माता समझता है, उसे पुनर्जीवित करने के लिए मुझे ये करना ही होगा। किंतु माता, ये अनर्थ है, अधर्म है, आपको ये करना भी नहीं चाहिए। और कोई विकल्प शेष नहीं है पुत्र। मेरी भूल, मेरा अपराध जो मैंने स्वार्थवश किया है, उसका यही एक प्रायश्चित है। शनि की जननी तो नहीं बनी, किंतु उसके दुख, उसकी अशांति की जननी अवश्य बन गई हूँ। एक माता का धर्म होता है अपनी संतान का दुख हरना। मैं हरूंगी अपने पुत्र शनि का दुख। यदि मूल मैं हूं, तो मूल का नाश भी मैं ही करूंगी। नहीं माता, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। शनि के आक्रोश को देखकर आप अपने अमूल्य जीवन का नाश नहीं कर सकती, क्योंकि आपका जीवन केवल एक आपसे अथवा शनि से ही संबद्ध नहीं है। आपका जीवन सूर्यदेव, यम तथा यमुना से भी जुड़ा हुआ है। मैं जानती हूँ पुत्र कि मेरा जीवन मेरे पति और शिशु के लिए आवश्यक है, किंतु जिसके लिए मैंने ये निर्णय लिया है, वो भी तो मेरा ही पुत्र है। और वो माँ ही कैसी जो अपने पुत्र का दुख ना दूर कर सके। इसलिए तुम मुझे मत रोको मारुति। मुझे करने दो मेरे पापों का प्रायश्चित। छाया को सदा सदा के लिए जीवित करने दो पुत्र। निर्णय नहीं बदलेगा, निर्णय अटल है। माता का ये निर्णय न केवल सूर्य परिवार हेतु अपितु संपूर्ण सृष्टि के लिए अत्यंत घातक है। इस घातक घटनाक्रम को किसी भी मूल्य पर रोकना होगा, अन्यथा मेरे गुरु का परिवार छिन्न भिन्न हो जाएगा तथा जिसका कलंक लगेगा मुझ पर भी कि एक शिष्य ने अपने गुरु के विखंडित होते परिवार की सुरक्षा नहीं की, उसे बचाया नहीं। हाँ पुत्र, मैं जानता हूं कि मैंने नियमों को खंडित किया है, परंतु मैं क्या करता। पुत्र प्रेम की भावना का वेग ही इतना तीव्र था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और यहां चला आया। हाँ, मैंने भूल अवश्य की। अब मैं यहां से चला जाता हूं, किंतु तुम इन उपहारों को स्वीकार करो और मुझे जाने की आज्ञा दो। क्षमा करें पिताश्री, ना तो मैं उपहार स्वीकार करूंगा, ना ही आपको यहाँ से बाहर जाने दूंगा। ना तो मैं उपहार स्वीकार करूंगा,
बाहर जाने दूंगा। ये तुम? हाँ पिताश्री, ये मैं कह रहा हूँ कि आप गुरु वशिष्ठ की आज्ञा के बिना यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि आप आश्रम के अपराधी हैं। ये तुम क्या कह रहे हो राम? सत्य, तथा ये सत्य आपका पुत्र राम नहीं, गुरु वशिष्ठ का शिष्य कह रहा है। एक शिष्य का धर्म मुझे ये कहता है कि मुझे आपको बंदी बनाकर गुरु वशिष्ठ के समक्ष ले जाना चाहिए, उनके न्याय हेतु। धन्य हो तुम राम, जो मोह माया से परे रहकर तुम अपने कर्तव्य पर अडिग हो। मुझे गर्व है तुम पर। तुम अपने शिष्य धर्म का पालन करो। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। पिताश्री, ये तुम क्या कह रहे हो हनुमान? मैं सत्य कह रहा हूँ गुरुदेव। गुरु माता ने अपना देह त्यागने का निर्णय ले लिया है, जिससे शनि को उसकी माता छाया प्राप्त हो सके। मैंने हर संभव प्रयास किया उन्हें समझाने का गुरुदेव, किंतु माता अपना निर्णय बदलने को सहमति नहीं है। अब ऐसे में आप ही उन्हें रोक सकते हैं। गुरुदेव, कृपा उन्हें रोकिए। देवी संज्ञा ने ऐसा अनर्थकारी निर्णय कैसे ले लिया, और वो भी बिना कोई परिणाम सोचे? उन्हें अपने निर्णय को बदलना होगा। नहीं स्वामी, क्षमा कीजिए, किंतु मेरा निर्णय कदापि नहीं बदलेगा। किंतु क्यों देवी? क्या लाभ होगा आपको देह त्यागने से? शनि को उसकी माता छाया मिल जाएगी स्वामी। आप चाहती क्या है देवी? हमारा संपूर्ण परिवार छिन्न भिन्न हो जाए, सूर्यलोक की प्रसन्नता, शांति सब खंडित हो जाए, इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य देव के जीवन में अंधकार छा जाए? क्या चाहती हैं आप देवी? नहीं स्वामी, मैं ये चाहती हूँ कि शनि को उसकी माता मिल जाए। मैं ये चाहती हूँ कि एक पिता और पुत्र के मध्य की दूरियां समाप्त हो जाएं। मैं ये चाहती हूँ कि शनि को उसके जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो और वो धर्म के मार्ग पर अग्रसर हो। और इन सब उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मुझे मेरे जीवन का बलिदान देना आवश्यक है। किंतु मैं आपको इसकी आज्ञा कदापि नहीं दूंगा। पति हूं मैं आपका। किंतु स्वामी, एक पत्नी होने के साथ साथ मैं एक माँ भी हूँ, और एक माँ को मातृत्व का पालन करने हेतु किसी अन्य की आज्ञा की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता होती है सिर्फ ममता की आज्ञा की, जो मुझे मेरे मातृत्व के साथ पहले से ही स्वतः प्राप्त है। देवी संज्ञा, धन्य है माता आप, जो आप पत्नी धर्म से सर्वोच्च स्थान मातृत्व धर्म को दे रही हैं। किंतु मैं अपनी गुरु माता को ये बलिदान नहीं करने दूंगा, क्योंकि किसी एक की प्रसन्नता हेतु दूसरों के हर्ष को छीनना अधर्म है। माता, आपके मन में ये विचार ममत्व के कारण उपजा है, तो अब ममता ही आपको ये निर्णय बदलने पर बाध्य करेगी। अब कोई विकल्प शेष नहीं रहा। मुझे अपने पुत्र शनि को उसकी माता लौटानी ही होगी, और ये तभी संभव है जब मैं सदा सदा के लिए अपने प्राण त्याग दूं। किंतु मैं आपको इसकी आज्ञा कदापि नहीं दूंगा। एक पत्नी होने के साथ साथ मैं एक माँ भी हूँ, और एक माँ को मातृत्व का पालन करने हेतु किसी अन्य की आज्ञा की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता होती है सिर्फ ममता की आज्ञा की, जो मुझे मेरे मातृत्व के साथ पहले से ही स्वतः प्राप्त है।